सुबह का समय सोनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपने बच्चे टिंकू और गुड्डी से बात कर रही है। टिंकू और गुड्डी, सुनो मेरी बात। आज हमें जंगल में बहुत दूर जाना है। वहाँ पेड़ों पर बड़े बड़े मीठे फल लगे हैं जिन्हें खाकर तुम दोनों बहुत ताकतवर बन जाओगे। अरे वाह, क्या सचमुच माँ? क्या वहाँ ढेर सारे जादुई फल भी होंगे? नहीं भैया, जादुई फल तो कहानियों में होते हैं। मुझे तो बस वो लाल वाले फल पसंद है जो आप पिछले हफ्ते लाई थी। हाँ हाँ बच्चों, वही वाले लाल फल। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारे पापा भोलू चिड़िया भी काम से वापस आने वाले होंगे। हम नहीं चाहते कि हम बिना खाना खाए घर से निकलें। कुछ ही देर में तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। वे एक बहुत पुराने और घने पेड़ के पास पहुंचते हैं जिस पर बहुत सारे रसीले फल लटके हुए थे। देखो टिंकू और गुड्डी, कितने सारे फल हैं। मैं ऊपर जाकर उन्हें तोड़ती हूँ। तुम दोनों यहीं नीचे खेलना, लेकिन याद रखना मेरे बच्चों, इस पेड़ से कहीं भी दूर मत जाना। यहीं पर रहना, ठीक है? ठीक है माँ, हम यहीं रहेंगे। हम वादा करते हैं आपसे। हाँ माँ, हम यहीं बैठेंगे। आप आराम से फल तोड़कर नीचे आ जाओ। सोनी चिड़िया पेड़ पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टिंकू और गुड्डी नीचे खेलते खेलते एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं। खेलते खेलते टिंकू की नजर एक रसीले आम के पेड़ पर पड़ती है। गुड्डी गुड्डी, वो देखो, एक रसीले आम के पेड़। चलो तोड़कर लाते हैं, फिर माँ बहुत खुश हो जाएगी। नहीं भैया, माँ ने कहा था कि हमें दूर नहीं जाना। अगर हम रास्ता भटक गए तो? अरे थोड़ी सी दूर ही तो है, माँ को पता भी नहीं चलेगा। चलो जल्दी चलो, वरना कोई और ले जाएगा आम का फल। टिंकू गुड्डी को लेकर आम के पेड़ के पास जाने लगता है। वे उड़ते उड़ते जंगल के और अंदर चले जाते हैं। पेड़ जिस पर उनकी माँ सोनी चिड़िया बैठी थी उनसे दूर और दूर होता चले जाता है। थोड़ी देर बाद टिंकू और गुड्डी चिड़िया दूसरे जंगल में आ जाती है और दोनों बच्चे रुक जाते हैं। टिंकू, ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे घर जाना है, मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। मुझे भी डर लग रहा है गुड्डी, अब क्या होगा? हमें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से चालाक सियार निकलती है। अरे अरे, यहाँ रो कौन रहा है? लगता है मेरे जंगल में कोई नए मेहमान आए हुए हैं। टिंकू और गुड्डी चिड़िया उस चालाक सियार को देखकर डर जाते हैं। अरे डरो मत मेरे छोटे दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? हम रास्ता भटक गए हैं अंकल, हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं। हा, आज तो बिना मेहनत के ही खाना मिल गया। तुम दोनों चिंता मत करो दोस्तों, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सोनी चिड़िया के बच्चे हो ना, मैं तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगा। चलो मेरे साथ चलो। इधर सोनी चिड़िया फल तोड़कर नीचे आती है तो देखती है कि उसके बच्चे वहाँ नहीं हैं। वह उन्हें हर जगह ढूंढती है। टिंकू, गुड्डी, कहाँ गए तुम दोनों? मैंने तुमसे कहा था यहीं रुकना। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? सोनी चिड़िया बहुत परेशान होकर जंगल में उन्हें ढूंढने लगती है। तभी दूर से लालू तोता और लाली तोती आते हुए दिखते हैं। अरे सोनी, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? लाली बहन, मेरे बच्चे टिंकू और गुड्डी खो गए हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए। मैंने उनसे कहा था कि दूर मत जाना। घबराओ मत सोनी बहन, शायद वे पास के किसी पेड़ पर चले गए होंगे। चलो हम सब मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। हमें जल्दी करनी होगी वरना रात होने ही वाली है। सोनी चिड़िया, लालू तोता और लाली तोती बच्चों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी टिंकू और गुड्डी नहीं मिलते। उन्हें नहीं पता था कि टिंकू और गुड्डी चिड़िया सियार के चाल में फंस गए हैं। चालाक सियार टिंकू और गुड्डी को अपने घर ले जाता है। उसका घर जंगल के सुनसान हिस्से में था जहाँ आसपास कोई नहीं था। देखो बच्चों, मेरा घर आ गया। तुम लोग अंदर जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठे फल लाता हूँ। टिंकू और गुड्डी चिड़िया डरते डरते गुफा के अंदर चले जाते हैं। सियार तुरंत पीछे से एक बड़ा पत्थर लाकर गुफा का मुंह बंद कर देता है। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये तो आपने गुफा बंद कर दी। हा, मूर्ख बच्चों, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा? अब तुम दोनों मेरे शिकार हो। मैं तुम्हें यहाँ बंद करूंगा और फिर आराम से खाऊंगा। यह सुनकर टिंकू और गुड्डी घबरा जाते हैं और वे रोने लगते हैं। नहीं अंकल, ये क्या कर रहे हो अंकल? हमें घर जाने दो। हम हमारे घर जाना चाहते हैं। हम अपने माँ से मिलना चाहते हैं। अंकल ये क्या कर रहे हो? हमें जाने दो। हमें हमारे घर जाना है। हमें माँ से मिलना है। अरे चुप करो, बहुत हो गया रोना धोना। अब चाहे कितना भी रो लो,
कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी माँ तो अभी तक तुम्हें जंगल में ढूंढ रही होगी और आज मैं तुम दोनों को मजे से खाऊंगा। सियार यह बोलकर चला जाता है। टिंकू और गुड्डी अंदर में अकेले रह जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर में कुछ सुनाई देती है। अरे बिजली, सुनो तो, मुझे लग रहा है कि कोई रोने की आवाज आ रही है। कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? अरे भीम जी, क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दी। शायद आपको वहम हो रहा है। भीम कौआ और बिजली कौवी उसी रास्ते से जा रहे थे। फिर थक हार कर चीकू कौआ, बिजली कौवी और भीम कौआ गुफा के पास बैठ जाता है। चीकू कौआ को गुफा के अंदर कुछ सुनाई देता है। पापा पापा, अंदर से कोई रो रहा है। मुझे लगता है कोई अंदर में फंस गया है। ये तो चालाक सियार की गुफा है। मुझे लगता है जरूर उसने ही किसी को धोखे से यहाँ फंसाया है। तभी उसी जगह पर उल्लू चिड़ा भी आ जाता है। उल्लू चिड़ा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने किसी को यहाँ रोते हुए सुना? हाँ, मैंने सुना है। मुझे लगता है ये आवाज़ सोनी चिड़िया के बच्चों की है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चालाक सियार को उन्हें अपने हाथ से ले जाते हुए देखा था। उसने मुझे कहा था कि वो उन्हें घर ले जा रहा है, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाय रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें जल्दी से बाज राजा को बतानी चाहिए, वही सियार को सजा दे सकते हैं। सभी पक्षी वहां से उड़कर बाज राजा के पास चले जाते हैं। महाराज महाराज, जल्दी चलिए। चालाक सियार ने सोनी चिड़िया के बच्चों को अपनी गुफा में बंद कर दिया है। वो उन्हें खाने की तैयारी कर रहा है। उस चालाक सियार की इतनी हिम्मत! वो मेरे जंगल में ऐसे बुरे काम कर रहा है। चलो तुरंत वहां चलते हैं। थोड़ी देर बाद बाज राजा अपनी सेना और सभी पक्षियों के साथ सियार की गुफा के पास आकर बाज राजा जोर से गरजते हैं। अरे चालाक सियार, बाहर आओ, बाहर आओ। तुमने सोनी चिड़िया के बच्चों को बंद कर रखा है। अगर तुमने उन्हें अभी नहीं छोड़ा तो तुम्हें इस जंगल से भगा देंगे। बाहर पक्षियों को देखकर चालाक सियार घबरा जाता है। वह जानता था कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। वह धीरे धीरे गुफा का पत्थर हटाता है। तभी सोनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। टिंकू, गुड्डी, मेरे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? तुम दोनों ठीक तो हो ना? टिंकू और गुड्डी अपनी माँ को देखकर उनके पास चले जाते हैं। चालाक सियार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मासूम बच्चों को धोखा देकर अपनी गुफा में ले आए। चालाक सियार शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेता है। अरे मूर्ख चालाक सियार, तुम्हारी सजा यह है कि तुम इस गुफा में हमेशा के लिए अकेले रहोगे। इस जंगल का कोई भी पक्षी तुम्हें कभी कुछ नहीं देगा। तुम्हें अपना खाना खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चालाक सियार अपनी गलती का पछतावा करता है और सभी पक्षी से माफी मांगता है और सभी पक्षी अपने अपने घर लौट जाते हैं।